कि हम अपनी संतानों को पता नहीं डॉक्टर इंजीनियर तो बना पाए कि नहीं, लेकिन अच्छा इंसान बनाए, ये प्रयास हमको करना चाहिए। प्रेरणा स्रोत था। गाँव में आज इतना लोग आ रहे हैं, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं उनके लिए। जी टाइम के समाज ने की नजरिया देखता है के चाहता है कि जी टाइम भाई समाज की तरफ मुड़ जाए। आज जो भी 1972 से अभी हाँ, तक पानी गाँव को अपनी निजी कुएं से अभी तक पानी पिला रहे हैं पूरे गाँव को। इलाका हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है, तो यहाँ अपराधीकरण भी ज्यादा होते हैं कि जब सत्ता होती है विधायक नहीं होता, और जब विधायक होता तब सत्ता नहीं होती। सिवाय 14 से 18 मैं थी, तब मैंने 9 करोड़ रुपया इस विधानसभा को दिया। गांव में इतनी पूछ थी कि वो हर व्यक्ति का बनना चाहते थे। तो 5 साल अभी पीड़ा के साल है सब। गांव में कभी केस मुकदमे नहीं होने दिए उसने, कभी किसी को दुश्मनी नहीं होने दी। जी टाइम कौन सी समस्या पर ज्यादा ध्यान दिया किसी की आंख में आंसू आए उसको पहुंचकर साथ मरेंगे जिएंगे, ये लोग ये ठान ले, फिर मैं बता दूंगी आपको कैसे परिवर्तन होता है। राम राम समाचार साथ अरुण थे, देख रहे हो झलको चुनचुनो। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ ढाडोत कला गांव जो कि तहसील बुआना लगा है। बड़े में पूछूं जो पूर्व सरपंच ही इंदिराज जी पायल बाकी मूर्ति को अनावरण है, और ये प्रोग्राम के मायने संतोष जी अलावा जो पूर्व सांसद है वह भी पूछे बातचीत आप करेंगे थान वीडियो शेयर कर देना है और लास्ट तक है वो बने रहना है। दादाजी गांव में 1965 से 1978 तक 13 साल गांव के सरपंच रहा था। सेवा करी थी। उससे पहले वह उप सरपंच रहा था 3-4 साल तक। और प्रेरणा स्रोत था। गांव में आज इतना लोग आ रहे हैं, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं उनके लिए। तो बहुत उनकी याद के लिए ना आज हमेशा तक याद रखे जा। गाँव देखे कदे भी आवाज ना देखे कि हाँ मतलब वह था। जी टाइम के समाज ने की नजरिया देखता है के चाहता है कि जी टाइम भाई समाज की तरफ मुड़ जाए। वह पूरे समाज ने साथ लेके चलता, पूरे गांव ने साथ लेके चलता। पूरा गांव उनके कदे कोई यहाँ मतलब आज तक मैं पूरी बुराई गुन सुनी कोई कि जब मैं बाद में देखी हो यही देखिए कि वह सबने हमेशा साथ लेने की कोशिश करी है वर्ग का आदमी। पहले तो मैं राजनीतिक परिवार से ही पैदा हुई हूँ। हाँ, जब मैं पैदा हुई तो मेरे पिताजी सरपंच थे। जब मेरी शादी हुई तो यहाँ मेरे ससुर सरपंच थे। उसके बाद में मैंने भी 1994 के मायने पंच का चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं उप सरपंच रही 5 साल, और 2010 से 15 तक मैं पंचायत समिति सदस्य रही। और मेरे सास ससुर जी की गांव में इतनी पूछ थी कि वो हर व्यक्ति का बनना चाहते थे। बहुत ही अच्छे आदमी है। आज भी सारा गांव है उसकी सराहना कर रहा है कि इंदिराज जी क्या एक बहुत अच्छे आदमी थे, जो हर आदमी के प्रॉब्लम को समझते थे। गांव में कभी केस मुकदमे नहीं होने दिए उसने, कभी किसी को दुश्मनी नहीं होने दी। जी टाइम कौन सी समस्या पर ज्यादा ध्यान दिया जै टाइम में पानी की सुविधा है ना, वो जब 1972 के मायने यहाँ पर बिजली आई तब से, और ये खेड़ और कोठा अब ढाए यहाँ पर पानी की व्यवस्था पूरे गांव के मायने यहाँ पर पानी की व्यवस्था रखी उसने। और अभी तक भी पानी की व्यवस्था ये नल के लगे रहे गांव में लगा रखे हैं। अच्छा, खुद को जो निजी घर से पानी निजी कुआं से पानी गांव तक पहुंचाता हुआ। हाँ, पानी पहुंचा रहे हैं, आज भी पहुंचा रहे हैं निजी को। आज भी 1972 से अभी हाँ, तक पानी गांव को अपनी निजी कुएं से अभी तक पानी पिला रहे पूरे गांव को। राम राम जी। राम राम जी। के लागू थे मांगा ने पोता लगा अच्छा थे पोता लाग रहे हो, और आज कसोक थान लाग रहे हो सो पहले बताओ। पाना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं चाहूँ कि मारो 3 पीढ़ी उठियों लेके ने छतरी बनवा रखी है। तो हमारे परदादो सरदादो और हमारे दादाजी तो पूरा गांव देखा है, और ये एक परंपरा रखा है कि ऐसा हुई ऐसा करें। सांसद संतोष जी अलावत अपने साथ मौजूद ही बातचीत हम करेंगे। हाँ जी राम राम। राम राम साहब। और आज के प्रोग्राम में पूछे होते देखिए, यहाँ ढाडोत में चंद्रभान जी और उनके भाइयों ने मिलकर अपने माता पिता की मूर्ति रखी है। मैं मानती हूँ कि ये श्रेष्ठ संतानों के गुण हैं कि जीते जी माता पिता को सब वो सुख दें, और उनके जाने के बाद उनकी यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए अगर कोई भी स्मारक बनते हैं तो ये अच्छी परंपरा है। और मैं तो सारे समाज के बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इनसे यही गुजारिश कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि हम अपनी संतानों को पता नहीं डॉक्टर इंजीनियर तो बना पाए कि नहीं, लेकिन अच्छा इंसान बनाए, ये प्रयास हमको करना चाहिए। हमारी परंपराएं, समाज का भाईचारा, ये सब चीजें जिंदा रहें, ये शुरू से ही परिवार में अपने बच्चों को इसकी सीख मिलनी चाहिए। हैं का प्रोग्राम कथा की जरूरी। ये तो हर घर में अगर माता पिता की यादों को ऐसे सजो कर रखा जाए तो
बहुत अच्छी बात होगी। और मैं कहूंगी कि इस युग में कम से कम इस चीज की बहुत जरूरत है। हो सकता है किसी के पास पैसा कम हो, किसी के पास पद प्रतिष्ठा कम हो, लेकिन मान मर्यादा का जो संरक्षण करता है ना, मैं तो समाज में उसको श्रेष्ठ मानती हूँ। अच्छा मैडम, एक चीज़ मैंने बताओ जो अभी थोड़ी सी बात कर लें सुविधा की कि भाई अडेन जीतता है थी गवर्नमेंट तो कौन सी सुविधा ही भाई ये एरिया के में मिलेंगी? देखिए, वैसे तो सूरजगढ़ विधानसभा बहुत पिछड़ा इलाका है। दुर्भाग्य रहा है सूरजगढ़ का कि जब सत्ता होती है विधायक नहीं होता, और जब विधायक होता तब सत्ता नहीं होती। दल शासन करने वाले दल के विपरीत यहाँ के लोग विधायक जिता देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि विधायक कोटे के अलावा कोई पैसा यहाँ नहीं आता। बड़ी स्कीम का पैसा, पानी में बड़ा पैसा, सड़कों में बड़ा पैसा, गो संरक्षण की दिशा में बड़ा पैसा तब आए जब सरकार में आपका जिताया हुआ जनप्रतिनिधि किसी अच्छी पोस्ट पे हो, तो आपको स्कीम का पैसा मिलता है। अब तो साहब एमएलए कोटा, एमपी कोटा तो कभी अपने को मिला ही नहीं, सिवाय 14 से 18 मैं थी तब मैंने 9 करोड़ रुपया इस विधानसभा को दिया। वो भी क्या मानोगे आप, ऊँट के मुंह में जीरे जितनी बात है। कहीं पहले तो हमने सांसद कोटे के कहीं शिलान्यास के बोर्ड ही नहीं देखे हमने तो पहले, उससे पहले तो 14 से पहले, लेकिन वो बहुत छोटा है, देखो न्यूनतम है। अब आज ये बॉर्डर का इलाका है, पानी के लिए बहुत परेशानी है। एक घर को 500 रुपया डेली पानी में खर्च करना पड़ रहा है। इससे बुरी और क्या बात होगी कि आजादी के 77 साल होने को जा रहे हैं, इसके बावजूद हम लोग आज पानी की मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। हमारे स्कूल्स में पूरे टीचर्स नहीं है, और कहीं ऐसे हैं कि बच्चे कम है और टीचर ज्यादा है, तो पढ़ाई का संतुलन तो नहीं बन पा रहा। फिर सड़कें हमारी आप स्थिति देख लो, रोड कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। तो बहुत ज्यादा जरूरत इस एरिया को, और इलाका हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है, तो यहाँ अपराधीकरण भी ज्यादा होते हैं। बॉर्डर के इलाके में तो आए, ऑफेंस किया और भाग गए वाली स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत मजबूत करना चाहिए, और पढ़े लिखे नौजवान के आज हाथ में काम नहीं है साहब। अब उसकी भी कोई तो चिंता करे, ये होना चाहिए। तो बहुत मुश्किल से किसान, गरीब, मजदूर बच्चों को पढ़ा पाता है, पेट पे पट्टी बांध कर, भूखा रहकर, अपने अन्य खर्चों में कटौती करके, और फिर पेपर लीक हो गए, फिर जॉब नहीं लगा। फिर सबको तो जॉब नहीं लगेगा, फिर करेगा क्या आदमी? उद्योग धंधा हमारे यहाँ एक नहीं है, कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा, कल कारखाना नहीं है जिसमें थोड़ी जो कम पढ़ा लिखा बच्चा वो काम कर ले। सबके पास तो उतनी पूंजी नहीं है कि अपना व्यापार कर ले, फिर करे क्या? फिर घर कैसे चलेगा? फिर ये बच्चे छोटे छोटे, इनकी एजुकेशन की व्यवस्था कैसे होगी? तो 5 साल अभी पीड़ा के साल हैं साहब, सरकार हमारी होने के बावजूद भी अब नहीं है हमारे हाथ में कुछ भी। मैं तो हाथ जोड़कर समाज की सरदारी से एक बात कहना चाह रही हूँ, राजनीति अपनी जगह है, अपना ध्येय जहां हो वोट वहां डालिए, कोई बात नहीं है। भाईचारे को आंच आए, भाईचारे में बिगाड़ हो, आपसी रिश्ते खराब हो, ऐसा ना तो राजनीति के पेटे करना चाहिए, ना राजनेताओं के कहने से करना चाहिए। आपके काम विपत्ति के समय भाई काम आता है, गांव काम आता है, समाज काम आता है। हम एक जगह बैठकर एक दूसरे का हाथ थामकर, एक दूसरे के खुशी में सम्मिलित होकर, किसी की आंख में आंसू आए उसको पहुंचकर साथ मरेंगे जिएंगे, ये लोग ये ठान ले, फिर मैं बता दूंगी आपको कैसे परिवर्तन होता है। मैं अठे बीकानेर चाल रहे हैं कि आरा जगह मूर्ति अनावरण हो रहे हैं इंद्राज जी पायल जी को। आरा पोत्र हमारा दोस्त है, और आरा पोत्रो भी इसो स्वभाव है। दादाजी का मैं घनी बार मिलन आऊँ था, बारो भी स्वभाव एकदम मिलनसार स्वभाव। आज वही स्वभाव है जो मान सगला दोस्त ने आज बीकानेर इतनी दूर में ये उपलक्ष्य में सगला मौजूद हुए। तो बहुत ही बढ़िया स्वभाव रहा, और बहुत ही बढ़िया पहल करी है जगह पायल परिवार करी है। इस खातर मैं धन्यवाद देना चाहूँ पायल परिवार। बिल्कुल अजय, इंदिराज जी की मूर्ति अनावरण को मैं पूछा और बाकी परिवारों में बातचीत करी, साथ में संतोष जी अलाउ तो भी वह बातचीत करी। पर कड़े कड़े लोगों को मानना है, समाज को भी मानना है, और संतोष जी को भी कड़े कड़े इस चीज़ में यही मानना हो कि भाई यूनिटी कड़े कड़े काम आओगी समाज के मायने। वोटिंग के टाइम में जो मत ही माँ को भेद हो सके, लेकिन मन को भेद नहीं होना चाहिए। यूनिटी के साथ रहना, एक जगह बैठ लो, एक जगह उठना, साथ में जो अपना पूर्वज ही बाने भी याद रखना, बाने भूलनो नहीं, बाकी जो पद चिन्ह ही बाको पर चलनो कड़े या एक अपन सीख मिला है समाज के द्वारा। तो एक बार थारो की मानना थे, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनों के साथ है बने रहो। राम राम।